आज हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यूलर्स मेथड के बारे में। यूलर्स मेथड को हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग यूलर्स मेथड के हेल्प से सॉल्व करते हैं। यूलर्स मेथड में dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्म में रहता है। मतलब कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स और वाई के फॉर्म में रहता है। यूलर्स मेथड का फॉर्मूला है y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। इसको अगर हम लोग चाहें तो n के भी टर्म में लिख सकते हैं। y n प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। एफ एक्स नॉट वाई नॉट या एफ एक्स एन वाई एन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एक्स की जगह पर एक्स नॉट पुट करेंगे और वाई की जगह पर वाई नॉट पुट करेंगे। ये दोनों यूलर्स मेथड का फॉर्मूला है। यही दोनों फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस टू एक्स बाई वाई, वाई जीरो इक्वल टू वन और h इक्वल टू 0.1। हम लोग को फाइंड क्या करना है? y 0.3। आखिर इसका मतलब क्या है? तो देखिए ये तो हम लोग के पास dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। y जीरो इक्वल टू वन, इसका मतलब ये है ये जो जीरो है ये एक्स नॉट का वैल्यू है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वाई नॉट इक्वल टू वन। ये दिया हुआ है जीरो के एक्स नॉट बोलेंगे और ये पूरे को वाई नॉट बोलेंगे जिसका रिजल्ट वन है। एक्स नॉट का वैल्यू जीरो है और ये पूरे का रिजल्ट वन है। यहाँ पर लिख दिए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वाई नॉट इक्वल टू वन। हम लोग को फाइंड करना है वाई 0.3। इसका मतलब ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स नॉट है तो एक्स वन एक्स टू, जीरो में हम लोग क्या करेंगे? इंटरवल को ऐड करेंगे। 0.1 को ऐड करते जाना है जब तक कि 0.3 नहीं आ जाता है। एक्स के वैल्यू में, एक्स नॉट के वैल्यू में इंटरवल एच को ऐड करते जाना है जब तक कि 0.3 नहीं आ जाता है और यही हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए ठीक है, फाइंड करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? y1। y1 का मतलब क्या है? y एक्स के वैल्यू में, एक्स का वैल्यू जीरो है, इसमें इंटरवल को ऐड कर देंगे 0.1 को, तो जीरो प्लस 0.1 हो जाएगा 0.1 इक्वल टू, फॉर्मूला को देखिए y1 इक्वल टू वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब है वन, प्लस एच एफ, एच का मतलब है 0.1 और फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट मतलब 0,1 इक्वल टू वन प्लस 0.1 इंटू फंक्शन में जो दिया हुआ है एक्स का जगह पर जीरो को पुट करेंगे और वाई के जगह पर वन को पुट करेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए वाई माइनस टू एक्स बाई वाई है तो वाई का वैल्यू है हमारे पास वन, माइनस टू इंटू जीरो, एक्स का वैल्यू है ज़ीरो और वाई का वैल्यू है वन। ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा वन, मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा वन प्लस 0.1 इक्वल टू 1.1। ये रिजल्ट किसका आया? y 0.1 का। मतलब x1 इक्वल टू 0.1 तो y1 इक्वल टू रिजल्ट आया 1.1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे किसके लिए? y2 के लिए। y2 इक्वल टू वाई जीरो पॉइंट, हमारे पास वन था, 0.1, इसमें इंटरवल को ऐड कर देंगे मतलब h को 0.1 को, तो ये हो जाएगा 0.2 इक्वल टू y1 प्लस, y1 का मतलब है 1.1 प्लस h का मतलब 0.1 और फंक्शन x1 y1, x1 का मतलब 0.1 कॉमा y1 का मतलब 1.1 इक्वल टू 1.1 प्लस 0.1 इंटू फंक्शन में पुट कर देंगे x के जगह पर 0.1 और y के जगह पर 1.1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा
तो ये पूरे का रिजल्ट आ जाएगा 1.192। फंक्शन में पुट करेंगे एक्स के जगह पर 0.1 और वाई की जगह पर 1.1। जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे उसमें 1.1, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.192। मतलब कि किसका वैल्यू निकला, y 0.2। 0.2 का क्या मतलब है, x2 का इक्वल टू 0.2, तो y2 हमारा क्या फाइंड हुआ 1.192। अब हम लोग क्या निकालेंगे y3। y3 इक्वल टू y और y x2 में मतलब 0.2 में ऐड कर देंगे कितना h को, h का मतलब 0.1, तो हो जाएगा 0.3 इक्वल टू y2 का मतलब 1.192 प्लस h का मतलब 0.1 और फंक्शन में पुट कर देंगे x के जगह पर 0.2 और y के जगह पर 1.192। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पर हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को और इसको कैलकुलेट फंक्शन में पुट कर देंगे x के जगह पर 0.2 और y के जगह पर 1.192। जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे h का मतलब 0.1 से और फिर ऐड कर देंगे इसको, तो कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1.2727। ये किसका रिजल्ट आया, y 0.3 का। तो इस तरीके से हम 0 से चलकर 0.3 तक पहुंच गए। मतलब क्वेश्चन में यही पूछ रहा था फाइंड y 0.3। इसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक टेबल बना लेंगे, एक तरफ x एक तरफ y। x का वैल्यू 0 पुट किए थे तो y का रिजल्ट आया था 1। x का वैल्यू पुट किए थे 0.1 तो y का रिजल्ट आया था 1.1। x का वैल्यू पुट किए थे 0.2 तो y का रिजल्ट आया था 1.192 और x का वैल्यू पुट किए थे 0.3 तो y का रिजल्ट आया था 1.2777। तो ये हम लोग यूलर्स मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और लास्ट में जो हम लोग के पास डेटा है उसको टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। तो इस तरीके से किसी भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को यूलर्स मेथड के हेल्प से सॉल्व करते हैं।